जय हिंद दोस्तों। ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा इस वीडियो में, क्योंकि मेरे को पता है कि आपके एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। बट कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, कॉमन एरर्स हैं जो यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, और मेरे से भी कभी ना कभी ये चीज़ें हुई हैं गलतियाँ। तो वो चीज़ें आपसे ना हो, क्योंकि वहाँ पे OMR की बात होती है। अगर एक बार गलत हो गया तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दैट्स इट। तो यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड आपका ले जाना है, ध्यान से रखिएगा, और ID कार्ड ले जाइएगा। और बहुत कॉमन सी चीज़ है, पेन वगैरह ज़रूर रखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा पेन रखिएगा जिससे यहाँ पे आपको दिक्कत ना आए। बाकी यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि एक पेपर कोड होता है, ठीक है। तो पेपर कोड जो है वो आपका एक जो आपको मिलेगा पेपर इन हैंड, उस पेपर में आप देखिएगा ऊपर साइड में आपको लिखा रहेगा क्वेश्चन पेपर कोड, ठीक है। 4 डिजिट का होगा, 4 डिजिट का। तो वो आप पेपर कोड देखिएगा। अगर तब भी आपको कुछ भी परेशानी आती है, कुछ भी अगर आपको डाउट है, या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या फिलिंग कहाँ पे करनी है, तो आप जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होंगे वहाँ से पूछ लीजिएगा। फर्स्ट टाइम में दिक्कत आती है तो नो इश्यू, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं जो इन्विजिलेटर होगा उनसे। और बोलूँगा कि आपका जो OMR मिलेगा उसमें हो सकता है कि टोटली हिंदी में सब मेंशन्ड हो। तो अगर आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आए, या प्रॉब्लम हो कि यहाँ पे भाग में क्या भरें, या उसमें जो सब्जेक्ट नेम है उसमें क्या भरें, या जो आपका कोर्स है उसमें क्या भरें, तो वो सब चीज़ें आप अपने इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं। और पूछेगा तभी भरिएगा, ठीक है। गलती मत करिएगा, कुछ भी अगर ना समझ में आए तो आप इन्विजिलेटर से एक बार पूछ लीजिएगा। बहरहाल यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो इन्विजिलेटर वहाँ पे होंगे वो आपको पहले ही डिफाइन कर देंगे कि यहाँ पे क्या क्या भरना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट का पहले ही वीडियो बना रखी है, तो वो आप अगर डिटेल में देखना चाहें वहाँ से देख लीजिए। मैं इस वीडियो में शॉर्ट से बता देता हूँ कि आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। और क्योंकि आपके पास 3 घंटे, और आपको जो पेपर पैटर्न है वो 10 में से 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो वहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी देखेगा कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। NE5 या NE6 कुछ भी, वो चीज़ें पूरी आप देखेगा। वो तो मतलब पैटर्न तो तय है कि आपका 10 में से 5 ही करने। बट उस 5 में भी जैसे कि क्वेश्चन 1 दिया है तो उसमें अगर 2 पार्ट्स दिए हैं, A और B, तो अगर आप क्वेश्चन 1 करोगे तो A और B दोनों ही करने पड़ेंगे। ये मैं आपको पहले कुछ जो वीडियोज़ मैंने आपको बताई थी उसमें आपने अगर देखा होगा तो ये सब चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, 3 घंटे में करना है। और ऐसा नहीं है कि आप 4 क्वेश्चन कर रहे हैं और एक क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये आ नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने इन दिनों में इतना तो पढ़ा ही होगा कि आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं पहले, और फिर जो आपको नहीं आ रहा है तो उसमें आपको सोच सोच के लिखना है, ठीक है। लेकिन जो आ रहे हैं वो फर्स्ट, जो कि यहाँ पे हमारा थंब रूल रहा है बचपन से ही, ठीक है। आपको सबने ही बताया होगा आपकी जो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में भी, कि जो फर्स्ट आपका जो आते हुए क्वेश्चन है वो करिए। उसके बाद जो आपको नहीं आता उसमें भी आपने इतना पढ़ा है तो उसमें से भी आप छांट छांट के अपना उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करिए। और वो 5 के 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। 3 घंटे में आप उसको 5 से डिवाइड कर लीजिए। 3 घंटे में जितने मिनट्स होते हैं, ठीक है, 3 × 60 करके आप यहाँ पे 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 30 to 35 मिनट्स बनेगा। तो 30 to 35 मिनट्स आप पर क्वेश्चन को दे सकते हैं। बाकी जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन जो आपको आते हुए हैं तो उसमें अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा तो भी वो चल जाएगा। बट यहाँ पे रुकना नहीं है, आपको लिखते रहना है। जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो चीज़ें क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड सब कुछ आपको मेंशन करना है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बैग और मोबाइल का जो दिक्कत आ रही थी, तो हाँ आप ले जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट जहाँ भी आपका पेपर होगा तो वहाँ जो आपका गेट होगा, डोर होगा, उसके बाहर ही आपसे बैग और जो मोबाइल वगैरह है वो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। बाकी जिनके पास स्कूटी वगैरह है वो स्कूटी वगैरह में रख देंगे, और जिनके पास स्कूटी वगैरह नहीं है तो वो अपना जो क्लास होगी वहाँ पे आप बाहर जो है टीचर से पूछ लीजिएगा, तो वो बता देंगे कि आपको कहाँ पे बैग रखना है। तो वहाँ पे आप बैग वगैरह रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ 2 तरीके का आपको जो है एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सॉरी, तो 2 तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जहाँ तक अभी मैंने अटेम्प्ट किया है पिछले ग्रेजुएशन में, और अभी अटेम्प्ट करता आ रहा हूँ मास्टर्स में, तो 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। पहले वो होंगे जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपके सिलेबस में से, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके डायरेक्ट यहाँ पे एग्ज़ाम्स, जो आपका सिलेबस है उससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका प्राइम मिनिस्टर हुआ तो आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप डिफाइन करिए, उसकी ड्यूटीज़, रोल्स, फंक्शंस एंड सो ऑन।
और दूसरा जो टाइप है वो ये कि आपको कुछ क्वेश्चंस हो सकता है मे बी, क्योंकि एग्जामिनर पेपर बनाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपको डिज़ाइन करके देते हैं कि आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप वो क्वेश्चंस कर सकते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हो तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आप अटेम्प्ट करिए। तो दो तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, इतना भी कुछ बना के नहीं देंगे। जो आपका सिलेबस है उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी सारे ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, घबराना नहीं है, बहुत ईजी पेपर है, फर्स्ट टाइम है। आई नो कि थोड़ी बहुत यहाँ पे टेंशन होती है, इवन ज़्यादा टेंशन होती है आई नो, बट आप सब ने पढ़ा है आई नो वेरी वेल और खूब अच्छे से तैयारी की है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप सभी का एग्जाम्स आपका अच्छा होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। बाकी यहाँ पे आप पेपर दे के आइएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या डीएम करके हमें डायरेक्ट मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्जाम्स कैसा हुआ और जो हमने स्ट्रैटेजी बताई उससे आपको कुछ भी फ़ायदा मिला नहीं मिला, पेपर पैटर्न कैसा था, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, हमसे शेयर जरूर करिएगा, अच्छा लगेगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और अभी टाइम से सो जाइए, जिससे अभी सुबह जो है आप टाइम से पहुँचें, ठीक है। तो प्रॉपर जो है आप अपना रेस्ट भी लीजिए और रिवीजन भी कर लीजिएगा अगर हो सके तो, ठीक है। सुबह एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, जिससे चीज़ें जो है रिफ्रेश हो जाएंगी माइंड में, तो आपको वो सब चीज़ें याद रहेंगी, तो जिससे वाली कंडीशन होती है ना कि भूल गए थे, तो वो कंडीशन नहीं होगी। ओके, सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मेरे को लगा कि एग्जाम्स के पहले आपको शेयर करना चाहिए, तो आई डिड फॉर यू। बाकी वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको ऐसे ही यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।